देखिए आस्था जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त रोजगार ही रोजगार दिख रहा है। लोगों को इतनी नौकरियां मिल गई हैं कि लोग आत्महत्या करने लगे। और लगातार देखिए 12-12 पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, उसमें वसूली हुई है 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार मिला है। हम तो एडमिट कर रहे हैं रोजगार मिला है और नौकरी भी मिली है। अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा था, नौकरी का बड़ा दावा किया जा रहा है। अरे भाई, एक दिन 57 तहसीलदारों को, 69 सहायक अध्यापकों को और कुछ प्रवक्ताओं को अगर सर्टिफिकेट बांट दिया, इसका मतलब पूरे प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई। लेकिन अजीज खान साहब, यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने तक की बात नहीं है। यहाँ दावा यह भी है कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती हो रही है, दलालों का नेटवर्क खत्म है। इसके अलावा जो लोग नौकरी लगाने के नाम पर पैसे उगाते थे, युवाओं का शोषण करते थे, लोग घर जमीन बेचकर लाखों रुपए देते थे कि नौकरी लग जाएगी, उनका धंधा पूरी तरह से चौपट है। यहाँ पारदर्शी भर्तियों का भी बड़ा दावा किया गया सरकार की तरफ से। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, जरा भर्ती कितनी की गई? सारे पेपर तो आउट हो गए, जो बचे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है। नौकरी कितनी दी? पारदर्शी तब होता ना जब नौकरी देते आप। पारदर्शी तो रही नहीं गए। आपके सारे पेपर तो आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, और आपके सफेद पोस्ट लीक कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। कहां पारदर्शी है? पारदर्शी तो कुछ बचा ही नहीं। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। आप दूसरी बात, आप इस बात को देखिए, आपने कहा साहब हमने रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया आप? जरा आप कह रहे हैं कि हम उसका आंकड़ा मापदंड हमारा है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहा है, इसका मतलब वो रोजगार कर रहा है। अरे भाई, लोन खाने के लिए भी ले रहा है, भुखमरी के कगार पे लोग हैं। नहीं, लोन यदि अजीज खान साहब वो ले रहा है, जैसा प्रवीण सिंह जी बता रहे थे कि किसी ना किसी इकाई को या इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए ले रहा है, वो बेशक उसका अपना बिजनेस है, लेकिन वर्कर्स रख के वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, आपके पास एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि यहां पर बात चल रही है कि कितना रोजगार अभी तक मिला है, तो एक कंपैरेटिव टेबल भी हमारे पास है अभी फिलहाल। जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों के साथ रखना चाह रहे हैं और उसी से जुड़ा मेरा सवाल आपके लिए होगा अजीज खान जी। वो एक कंपैरेटिव आंकड़ा है कि अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, कितने रोजगार का दावा, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई, उन्होंने कितना रोजगार दिया। यहां नौकरियों की बात हो रही है जिस पर आप अभी पॉइंट आउट कर रहे थे, और उससे पहले बसपा सरकार थी। मैं चाहूंगी कि वो टेबल दिखाया जाए, वो कंपैरिजन टेबल, जिससे पता लगेगा कि किसकी सरकारों ने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कितनी नौकरियां अभी तक प्रदेश में दी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टेबल इस वक्त प्ले किया जाए और उसी से जुड़ा हुआ सवाल अजीज खान के लिए होगा। किसकी सरकार, कितने रोजगार? बीजेपी करीब 5 साल की सरकार चला चुकी है, 8 लाख से ज्यादा नौकरी का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जिसने 2017 तक सरकार चलाई, 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई। बसपा जिसका कार्यकाल उससे पहले 5 साल रहा, साल 2007 से 2012 तक 95,000 लोगों को नौकरी दी गई। ये नौकरियों का आंकड़ा है। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी ने 5 साल यानी 2012 से 2017 तक 2 लाख नौकरियां दी और मौजूदा सरकार 8 लाख नौकरियां भर्ती पूरी कर चुकी है। पार्टी ने क्या नौकरी दी है? बेसिक शिक्षा विभाग में 2,79,530 नौकरी मिली है। पुलिस विभाग में 48,967, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 33,706, लोक सेवा आयोग में 26,721, माध्यमिक शिक्षा में 15,378, राजस्व विभाग में परिषद में 14,129। एक लंबी फेरिस्त है। समाजवादी पार्टी ने करीब 10 लाख के आसपास नौकरी दी है लोगों को और रोजगार तमाम मुहैया कराया है। ये जो आप आंकड़ा पेश कर रही है, झूठ का पुलिंदा है। आज यही नहीं तो आप सरकारी आंकड़े को झूठा बता रहे हैं। सरकारी आंकड़े को आप झूठा बता रहे हैं अजीज खान साहब। सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट जिसको कहा जाता है, संविदा रोजगार 3.5 लाख से ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, दोनों को मिला देंगे तो 8 लाख से ज्यादा की नौकरियां, और उसके अलावा स्वरोजगार और एमएसएमई सेक्टर को जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा जो है, जिनके माध्यमों से लोगों को रोजगार का अवसर मिला है, वो रोजगार से जुड़े हैं, तो ये करोड़ से ऊपर जाता है। मुझे मौका दे, जी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वही सरकार है जो लगातार कंफ्यूज है। कभी कह रही 4 लाख नौकरी दिया, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख। मुख्यमंत्री महोदय कुछ और कहते हैं, इनके मंत्री कुछ और कहते हैं। इन्हीं वही मुख्यमंत्री महोदय इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरी देंगे। वहां पे ऊपर से आदेश आया था 2 करोड़ 1 साल में देंगे नौकरी। कितनी नौकरी दे दी? सब फर्जी आंकड़ा है। आज पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है और रोजगार। ठीक है, आप गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी को भी मैं जोड़ना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में। अजीज खान साहब, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। विकास श्रीवास्तव जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विकास जी,
समाजवादी पार्टी सरकारी आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बता रही है। वो कह रही है कि पारदर्शी तो छोड़िए, नौकरियां ही नहीं मिली हैं यूपी के अंदर, लेकिन जो यूपी सरकार ने आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर अपॉइंटमेंट को आप मिला दें तो केवल 8 लाख से ज्यादा नौकरियां स्वरोजगार और एमएसएमई के माध्यम से करोड़ों ऐसे अवसर जनरेट किए हैं सरकार ने। कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर तो है नहीं। मोदी की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, झूठ के आंकड़ों से 7.5 साल मोदी जी चला चुके हैं और पूरा कार्यकाल सरकार का यहाँ खत्म होने जा रहा है। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी है तो मौजूदा समय में, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आप जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार पत्रकार है। 59,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला और 17 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के विधायक का भाई शराब के गोदाम को, बियर के गोदाम को प्रिंटिंग कर बता रहा, वहां पेपर छप रहा। अगर यशस्वी मुख्यमंत्री 17 बार पेपर लीक होने के बाद हर बार बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, पर बुलडोजर कहीं नहीं चलता। 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था और 5 लाख भर्ती पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, सड़कों पर नौजवान। आपने एक और मुख्य मुद्दा उठाया, वो ये कि आप भी यही कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक जो हुए हैं उसके कारण नौकरियां अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाई हैं, हाई लेवल ऑफ करप्शन इसमें हुआ है। बहरहाल 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है, उनसे हम इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और साथ ही ब्रजेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ब्रजेश सिंह जी, यहां पर चर्चा ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार या फिर रोजगार से जोड़ने के अवसर होते हैं उनके मौके लाखों करोड़ों में पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण फोकस यहां पर एमएसएमई पर भी है, स्वरोजगार पर भी है, जिसके लिए तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि कितना लाभ अभी तक लोगों ने इसका उठाया है, युवाओं ने, महिलाओं ने, किस किस ने दिलचस्पी दिखाई है, खुद का काम शुरू करने में लोन लिया है और दूसरों को भी रोजगार से जोड़ा है। एमएसएमई में मैं बताना चाहूंगा काफी अच्छा कार्य हो रहा है इसमें। स्पेशली मैं एक